दोस्तों सुना था कि बंगाली वशीकरण करते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने इन्हीं का वशीकरण कर लिया। नमस्कार दोस्तों, ममता बनर्जी की टीएमसी इतनी मजबूत पार्टी होने के बावजूद बंगाल में हार गई और बीजेपी झालमुरी मटन मछली हिंदू मुस्लिम करने के बावजूद बंगाल में बहुमत से जीत गई। और दोस्तों जीतना तो था ही, क्योंकि बीजेपी के पास अब एक ऐसी निंजा टेक्निक लग चुकी है कि अब ये कभी हार ही नहीं सकते। अरे भाई, एक समय के बाद तो सिकंदर भी हार गया था, उसके घोड़े ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन मोदी जी अब नहीं रुकने वाले और अब ये नागमणि लेकर ही मानेंगे। मतलब सच में दोस्तों मानना पड़ेगा पूरी बीजेपी को, मोदी जी को, अमित शाह को, क्या मास्टर स्ट्रोक है इनके पास, क्या खेल किया है इन्होंने बंगाल में। और बंगाल इलेक्शन बीजेपी को जिताने में जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी। बीजेपी को जीत का चूरन सबसे पहले ज्ञानेश कुमार को ही खिलाना चाहिए। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है अब इस बंदे ने अपने लिए नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सीट बुक कर ली है। सही पकड़े हैं दोस्तों रही बात बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी के, तो भले ही बंगाल का रिजल्ट 4 मई को आया है, लेकिन ये जीत बीजेपी बहुत पहले ही पक्की कर चुकी थी, क्योंकि अमित शाह और मोदी जी की नज़र गिद्ध की तरह बंगाल पर थी। भाजपा ने बंगाल जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अगर आप सही चश्मे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस टीएमसी की थी ही नहीं, बल्कि टीएमसी वर्सेस इलेक्शन कमीशन की थी, जिसने एसआईआर के नाम पर 90 लाख वोट काट दिए। टीएमसी वर्सेस उस पुलिस की थी जो लोगों को सड़कों पर रोक रोक कर बीजेपी को वोट देने के लिए दबाव बना रही थी, धमकी दे रही थी और बीजेपी के जीत के बाद सेलिब्रेट कर रही थी। मोदी को वोट दिले नाले छाड़बे ना। टीएमसी वर्सेस मीडिया की थी जो 24 घंटे बीजेपी के लिए कैंपेन कर रही थी, दिन रात चैनल पर बैठकर प्रोपेगेंडा चला रहे थे। टीएमसी वर्सेस सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, ईडी, सीबीआई की थी। दोस्तों बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के 62% अधिकारी बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर रहे। हिंदू मुस्लिम की तो खैर बात ही क्या करना। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने जिस तरह से मशीनरी का इस्तेमाल किया है, अब ये पूरी तरह से ये साबित हो चुका है कि भाजपा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और इतना कुछ करने के बावजूद यदि बीजेपी बंगाल हार जाती तो हैरानी की बात होती, और अब जबकि ये तय हो ही चुका है कि बीजेपी हार ही नहीं सकती, सारी एजेंसियां इनकी कठपुतली बन चुकी है, तो फिर ये इलेक्शन करने की नौटंकी आखिर क्यों चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे ऑपोजिशन को अब इस्तीफा दे देना चाहिए और अपनी हार मान लेनी चाहिए और मोदी जी और अमित शाह के सामने खुद को सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लीडर थी, ममता बनर्जी, वो अपनी सीट तक नहीं बचा सकी। इतनी स्ट्रांग पार्टी होने के बावजूद टीएमसी हार गई बंगाल में, तो फिर ये लोग तो बीजेपी के आगे चाय कम पानी है। और राहुल गांधी को और पूरे विपक्ष को अभी बीजेपी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और राहुल गांधी एलओपी हैं, जब वो कोई मुद्दा उठाते तो हैं लेकिन फिर 4 दिनों के अंदर वो खुद ही भूल जाते हैं। वोट चोरी जैसे इतने बड़े मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया, हाइड्रोजन बम, एटम बम और पता नहीं कौन कौन से बम फोड़े, लेकिन फिर खुद ही भूल जाते हैं। मतलब किसी भी काम को राहुल गांधी शुरू तो करते हैं लेकिन अंजाम तक पहुंचाते ही नहीं। अब दोस्तों रही बात बंगाल के लोगों की, तो बंगाल के लोगों को आने वाले अच्छे समय के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और इनफैक्ट बंगाल में तो अच्छे दिनों की शुरुआत हो भी चुकी है। ये वीडियो देखिए जरा, बीजेपी की जीत के बाद ये वीडियो सामने आया जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता एक लड़की को रेप की धमकी देता नजर आया। तो जो लोग भूल गए हैं उनको मैं याद दिलाना चाहूँगी, हमारे मोदी जी ने जो अच्छे दिन बंगाल में लाने का वादा किया है, ऐसा ही वादा मोदी जी ने मणिपुर में भी किया था, एमपी में भी किया था, दिल्ली, बिहार, यूपी में किया था। और अब ये राज्य जैसे अच्छे दिनों के मज़े ले रहे हैं, बंगाल भी लेगा। बंगाल में भी इनके सारे रूल्ड स्टेट्स की तरह नौकरियाँ ही नौकरियाँ होंगी, रोजगार ही रोजगार मिलेगा और जीरो क्राइम रेट होगा, रंगदारी, गुंडागर्दी, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। मोदी जी ने जो कई सारे वादे किए हैं
हैं बंगाल में, उनको पूरा करने का समय भी आ चुका है। जैसे कि सिलेंडर 500 रुपये में दिए जाएंगे, बंगाल में 1 साल में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 3000 रुपये जो है वो महिलाओं को हर महीने दिया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट विमेन सेफ्टी, जिस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया, तो अब शायद यूपी, बिहार, दिल्ली और तमाम बीजेपी रूल्ड स्टेट्स की तरह अब महिलाएं, बच्चियां रात के 2 बजे सड़कों पर स्कूटी लेकर के बंगाल में भी घूम सकेंगी। कोई गुंडा उनको आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो इन सारे वादों को पूरा करने का समय आ चुका है मोदी जी। तो फिर बाद में ये मत कहिएगा कि ये तो इलेक्शन जीतने का हमारा एक तरीका होता है, ये तो बस एक जुमला था। और भाइयों और बहनों, मुझे बस एक और 5 साल दे दीजिए। देखिए, ये जुमला है।